ओम 19 सेवकों को उनके योग्य स्थान पर नियुक्त करने, कुलीन और सत्पुरुषों का संग्रह करने, कोष बढ़ाने तथा सबकी देखभाल करने के लिए राजा को प्रेरणा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जो राजा गुणवान भृत्यों को अपने अपने स्थान पर रखते हुए कार्यों में लगाता है, वो राज्य के यथार्थ फल का भागी होता है। पहले कहे हुए इतिहास से ये सिद्ध होता है कि कुत्ता अपने स्थान को छोड़कर ऊंचे चढ़ जाए तो न वो विश्वास के योग्य रह जाता है और न कभी उसका सत्कार ही होता है। कुत्ते को उसकी जगह से उठाकर ऊंचे कदापि न बिठावे, क्योंकि वो दूसरे किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर प्रमाद करने लगता है। इसी प्रकार किसी हीन कुल के मनुष्य को उसकी योग्यता और मर्यादा से ऊंचा स्थान मिल जाए तो वह अहंकारवश उच्छृंखल हो जाता है। 2. जो अपनी जाति के गुण से संपन्न हो, अपने वर्णोचित कर्मों में ही लगे रहते हों, उन्हें मंत्री बनाना चाहिए, किंतु किसी को भी उसकी योग्यता से बाहर के कार्य में नियुक्त करना उचित नहीं है। 3. जो राजा अपने सेवकों को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य सौंपता है, वो भृत्य के गुणों से संपन्न हो, उत्तम फल का भागी होता है। 4. शरभ को शरभ की जगह, बलवान सिंह को सिंह के स्थान में, बाघ को बाघ की जगह तथा चीते को चीते के स्थान पर नियुक्त करना चाहिए। तात्पर्य ये कि चारों वर्णों के लोगों को उनकी मर्यादा के अनुसार कार्य देना उचित है। 5. सब सेवकों को उनके योग्य कार्य में ही लगाना चाहिए। कर्मफल की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वह अपने सेवकों को ऐसे कार्यों में न नियुक्त करे जो उनकी योग्यता और मर्यादा के प्रतिकूल पड़ते हों। जो बुद्धिहीन नरेश मर्यादा का उल्लंघन करके अपने भृत्यों को प्रतिकूल कार्यों में लगाता है, वह प्रजा को प्रसन्न नहीं रख सकता। 7. उत्तम गुणों की इच्छा रखने वाले नरेश को चाहिए कि वो उन सभी मनुष्यों को काम में न लगावे जो मूर्ख, नीच, बुद्धिहीन, अजितेंद्रिय और निंदित कुल में उत्पन्न हुए हों। 8. साधु, कुलीन, शूरवीर, ज्ञानवान, अदोषदर्शी, अच्छे स्वभाव वाले, पवित्र और कार्यदक्ष मनुष्यों को ही राजा अपना पार्श्ववर्ती सेवक बनावे। 9. जो विनीत, कार्यपरायण, शांत स्वभाव, चतुर, स्वाभाविक शुभ गुणों से संपन्न तथा अपने पद पर निंदा से रहित हों, वे ही राजाओं के बाह्य सेवक होने योग्य हैं। 10. सिंह के पास सदा सिंह ही सेवक रहे। यदि सिंह के साथ सिंह से भिन्न प्राणी रहने लगता है तो वह सिंह के तुल्य ही फल भोगने लगता है। 11. किंतु जो सिंह कुत्तों से घिरा रहकर सिंगोचित कर्म एवं फल में अनुरक्त रहता है, वो कुत्तों से उपासित होने के कारण सिंगोचित कर्म फल का उपभोग नहीं कर सकता। 12. नरेंद्र, इसी प्रकार शूरवीर, विद्वान, बहुश्रुत और कुलीन पुरुषों के साथ रहकर ही सारी पृथ्वी पर विजय पाई जा सकती है। 13. भृत्यवानों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, भूपालों को चाहिए कि अपने पास ऐसे किसी भृत्य का संग्रह न करें जो विद्याहीन, सरलता से रहित, मूर्ख और दरिद्र हो। 14. जो मनुष्य स्वामी के कार्य में तत्पर रहने वाले हैं, वे धनुष से छूटे हुए बाण के समान लक्ष्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं। जो सेवक राजा के हित साधन में संलग्न रहते हों, राजा मधुर वचन बोलकर उन्हें प्रोत्साहन देता रहे। 15. राजाओं को पूरा प्रयत्न करके निरंतर अपने कोष की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कोष ही उनकी जड़ है, कोष ही उन्हें आगे बढ़ाने वाला होता है। 16. युधिष्ठिर, तुम्हारा अन्न भंडार सदा पुष्टिकारक अनाजों से भरा रहना चाहिए और उसकी रक्षा का भार श्रेष्ठ पुरुषों को सौंप देना चाहिए। तुम सदा धन धान्य की वृद्धि करने वाले बनो। 17. तुम्हारे सभी सेवक सदा उद्योगशील तथा युद्ध की कला में कुशल हों। घोड़ों की सवारी करने अथवा उन्हें हाँकने में भी उनको विशेष चतुर होना चाहिए। 18. कौरव नंदन, तुम जाति भाइयों पर ख्याल रखो, मित्रों और संबंधियों से घिरे रहो तथा पूर्ववासियों के कार्य और हित की सिद्धि का उपाय ढूंढा करो। 19. तात, यह मैंने तुम्हारे निकट प्रजापालन विषयक स्थिर बुद्धि का प्रतिपादन किया है और कुत्ते का दृष्टांत सामने रखा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? 20. इति श्रीमहाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि षोडशी संवादे 19 119। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता और ऋषि का संवाद विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। 119।